नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आते ही हमारे रिएक्शन ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाते हैं। कुछ वुमेन चुप हो जाती हैं, कुछ सबको खुश रखने के लिए अपनी नीड्स को भुला देती हैं, कुछ इमीडिएटली सोल्यूशन ढूंढने लगती हैं और कुछ पहले ऑब्जर्व करती हैं। आज हम इस रिलेशनशिप पैटर्न को एनिमल के थ्रू समझेंगे। सबसे टर्टल, टेडी बेयर, शार्क एंड आउल। ये साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस नहीं है, जस्ट अ सिंपल वे है अंडरस्टैंड करने के लिए कि रिलेशनशिप पैटर्न्स को। आस्क योरसेल्फ, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में कौन सी एनिमल एनर्जी में चली जाते हैं। सबसे पहले आता है टर्टल। आपने देखा होगा जब भी टर्टल डेंजर फील करता है अपने शेल में चला जाता है। रिलेशनशिप में भी कुछ वुमेन्स कॉन्फ्लिक्ट आते ही विड्रॉ कर लेती हैं। आर्गुमेंट हुआ, चुप हो गए, रूम में चले गए या फोन पे बात कर ली या फिर बिजी हो गए या माइंड को इधर उधर कर लिया। अभी और सोचती हैं अभी बात करूंगी तो और आर्गुमेंट होगा। थोड़ा स्पेस लेना रॉन्ग नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब स्पेस कम्युनिकेशन को रिप्लेस कर देती है। हेल्दी पॉज आपके लिए क्या है? अभी मैं अपसेट हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, बट हम इस बारे में बाद में कामली बात करेंगे। अब बारी आती है, सेकंड है टेडी बेयर। इसका बिगेस्ट फोकस होता है सबको खुश रखना। आप घर संभालते हो, सबकी नीड्स का ध्यान रखते हो और बार बार सोचती हो चलो मैं बात रहने दो, उनको बुरा लगेगा, मैं ही एडजस्ट कर लेती हूँ। केयर करना ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली अपनी फीलिंग और नीड को सप्रेस करेंगी तो अंदर रिजेंटमेंट, नाराजगी बिल्ड हो सकती है। फिर एक दिन थॉट आ सकता है मैं सबके लिए कितना करती हूँ और मेरे लिए कोई नहीं करता। आपको सेल्फिश नहीं बनना है, आपको सेल्फ अवेयर बनना है। टेडी बेयर का हेल्दी वर्जन है कि केयर विदाउट सेल्फ निग्लेक्ट। याद रखिए, आपकी वैल्यू सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होती कि आप कितना सैक्रिफाइस करते हैं। थर्ड आता है शार्क। अब शार्क का फोकस होता है एक्शन, गोल और रिजल्ट। घर में प्रॉब्लम हुई तो इमीडिएटली सोल्यूशन क्या है, इसको फिक्स कैसे करना है, या क्वालिटी यूजफुल है, स्पेशली जब आप फैमिली और होम की मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज करते हो। लेकिन रिलेशनशिप में एक ब्लाइंड स्पॉट है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी सामने वाले का सल्यूशन नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और कोई कहे आज मेरा डे बहुत डिफिकल्ट था तो इमीडिएटली एडवाइस देने की बजाय कभी बस बोलिए आई अंडरस्टैंड दैट मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट फॉर यू। और याद रखिए, स्ट्रांग होना और कंट्रोलिंग होना सेम थिंग नहीं है। हेल्दी शार्क एम्बिशियस विद एम्पैथी, एक एम्पैथी होनी चाहिए शार्क के पास। फोर्थ आता है आउल। आउल पहले ऑब्जर्व करता है फिर रिस्पॉन्ड करता है। कॉन्फ्लिक्ट में ये वुमेन सोच सकती हैं एग्जैक्टली हुआ क्या, मुझे किस बात ने ट्रिगर किया, सामने वाले का प्रोस्पेक्टिव क्या है। ये थॉटफुल अप्रोच हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन आउल का ब्लाइंड स्पॉट है ओवर थिंकिंग। कभी हम इतने एनालिस करते हैं उनसे ये टोन में क्यों बोला, मैसेज का रिप्लाई लेट क्यों किया, और फैक्ट से ज़्यादा अजम्पशन बना लेते हैं। सो आउल का लेसन है ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड बट कम्युनिकेट टू। स्पेशली वुमेन, एक बात याद रखिए, आपको हर कॉन्फ्लिक्ट जीतना नहीं है, हर प्रॉब्लम फिक्स नहीं करनी, और हर किसी को हैप्पी रखना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कभी पॉज लेना है, कभी बाउंड्रीज रखनी है, कभी अपनी नीड एक्सप्रेस करनी है, और कभी कामली ऑब्जर्व करके रिस्पॉन्ड करना है। सो कमेंट में सिर्फ अपना एनिमल लिखिए। और अगर आपको वुमेन के इमोशनल वेलबींग, माइंडसेट और सेल्फ ग्रोथ पर प्रैक्टिकल वीडियो पसंद है तो पॉजिटिव वाइब्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड टेक केयर, स्टे अवेयर एंड कीप चूजिंग योर सेल्फ विदाउट लूजिंग योर सेल्फ इन योर रिलेशनशिप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।